आज से हमारे चैनल पे डेली एक नए अपडेट लाया करेंगे जो कि नए रिक्रूटमेंट आएंगे उनके बारे में। डेली आप सभी के लिए एक नए रिक्रूटमेंट की जानकारी दी जाएगी। आज का जो रिक्रूटमेंट है वो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से कुछ रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसके बारे में है। सबसे पहले बात करें कि किस किस पोस्ट पे ये रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोस्ट है प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी और मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स की वैकेंसी है नवोदय विद्यालय समिति में। ठीक है, नवोदय विद्यालय समिति का जो पिछला वाली वैकेंसी आया हुआ था उसमें भी कुछ इसी तरह का वैकेंसी था। यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम आगे बात करें, आगे यहाँ पर बात कर सकते हैं प्रिंसिपल की वैकेंसी। प्रिंसिपल का वैकेंसी जो है वो ग्रुप ए की वैकेंसी है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यानी कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। टोटल 12 पोस्ट है प्रिंसिपल के पोस्ट पे। आगे बात करें अगर हम पीजीटी की, पीजीटी का पोस्ट आपका ग्रुप बी का पोस्ट है यहाँ पे, और टोटल जो यहाँ पर वैकेंसी है वो 397 वैकेंसी है। ठीक है, आगे है टीजीटी का पोस्ट। टीजीटी का पोस्ट भी आपका ग्रुप बी का पोस्ट है जिसके लिए टोटल 683 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं जैसे कि इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए और सोशल स्टडीज के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड लैंग्वेज टीजीटी के लिए वैकेंसी है, जैसे कि असामीज लैंग्वेज, बोडो लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज, कन्नड़ा लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, नेपाली लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज, ये सभी लैंग्वेज के लिए अलग अलग वैकेंसी है जिसमें कि टोटल 343 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और मिसलेनियस कैटेगरी में जैसे कि म्यूजिक टीचर का, आर्ट टीचर का, पीईटी मेल का, पीईटी फीमेल का और लाइब्रेरियन का भी वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल 181 वैकेंसी है। तो कुल आप देख सकते हैं ये जो टोटल पोस्ट है हमारा दोस्तों, ये सभी मिलाकर लगभग लगभग 11 से 1200 के आसपास पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है अगर आपने बीएड कर रखा है तो इसके लिए अप्लाई करने का। अब हम बात करते हैं किस किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट कोड एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चूंकि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन से यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लेना है एग्जाम देने से पहले। सबसे पहला बात हम कर लेते हैं प्रिंसिपल के पोस्ट की। ठीक है, यहाँ पर पे स्केल देख सकते हैं 78,800 से 2,92,100, यानी कि जो आपको सैलरी मिलेगी ना वह 1 लाख रुपए से कम नहीं होने वाली है। ये आप देख लो, ये प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। दो ही क्वालिफिकेशन है और साथ में आपको एक्सपीरियंस अगर है तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उनके लिए। ये जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है इनका चूंकि ग्रुप बी का पोस्ट है तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो है 47,600 से 1,51,000, यानी कि इनकी भी जो सैलरी होगी वो लगभग लगभग 80 to 90 के होगी। ठीक है, ये भी सैलरी 80 to 90 के यहाँ पे बनने वाली है, जो सारे डीए वगैरह मिलेंगे इसमें। अब यहाँ पे बात करते हैं जो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो यहाँ पे पीजी का डिग्री चाहिए, 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, और साथ में आपका बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड हु हैव अंडरगोन 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ रीजनल लैंग्वेज कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, यानी कि जिन्होंने एनसीईआरटी से कर रखा है ना उनको यहाँ पर बीएड नहीं चाहिए, बाकी सभी को, या फिर आपका मास्टर डिग्री है तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी पोस्ट के लिए पीजीटी, हिंदी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, बायोलॉजी, ये सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करें पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपने बीटेक कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। अब आ जाते हैं टीजीटी वैकेंसी के लिए। यहाँ पर देखिए टीजीटी वैकेंसी, टीजीटी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश के लिए 13 पोस्ट कोड, ये अलग अलग पोस्ट कोड दिया गया। ठीक है, और इनका भी जो आपका सैलरी होने वाला है वो अभी लगभग लगभग 80 to 90,000 यहाँ पर भी होगा, क्योंकि लेवल 7 आपका पोस्ट कोड है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स ही दिया गया है। ठीक है, चलिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी से 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बैचलर्स डिग्री, और
आपने 2 ईयर 3 ईयर डिग्री कोर्स यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आपका बीएड भी यहाँ पर मांगा जा सकता है, ठीक है। ये अलग अलग टीजीटी के पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है, उसको हम अलग अलग तो करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए क्वालिफिकेशन म्यूजिक टीचर की। 5 ईयर स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि 5 साल स्टडी आपने कर रखा है म्यूजिक इंस्टीट्यूशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जिनका भी पोस्ट कोड जिनमें है, वैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया है कौन कौन से पोस्ट कोड है। अगर आप समझते हैं कि उनके लिए आप एलिजिबल हैं तो आप इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो देखते चलिएगा, क्योंकि मैं बारी बारी से सभी का बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर चूंकि सभी पोस्ट में लगभग लगभग 35 ईयर्स आपका एज लिमिट दिया गया है। इसमें कुछ कुछ कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि एससी है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, अदर बैकवर्ड क्लास है तो 3 साल का, वुमेन ऑल कैटेगरी टीजीटी के लिए 10 साल का आपका है। तो कुछ इस तरह से आपका एज लिमिट भी आप बढ़ा सकते हैं, वो आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, ठीक है। एग्जाम की सारी बातें अब तक ये समझ गए कि एग्जाम में कौन कौन से पोस्ट हैं और क्या क्या सैलरी वगैरह है, कितनी सिलेबस। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सबसे पहले आपका सीबीटी होगा एंड इंटरव्यू पुट टुगेदर, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। However, for the post of librarian, the selection to the post will be done on the basis of performance of the candidate in CBT only. तो बाकी जो पोस्ट है उनके लिए तो सीबीटी प्लस इंटरव्यू होगा, लेकिन जो एक्सेप्शन है यहाँ पे लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है उनके लिए केवल और केवल सीबीटी से ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा अलग अलग पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लिए कौन कौन से सिटी में सेंटर बनाए गए हैं उसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग लगभग सभी स्टेट में सफिशियंट अमाउंट में जो है यहाँ पर दी गई हैं सेंटर्स। तो किसी भी स्टेट से हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात ही स्टेट को अगर हम लें, ठीक है, तो लगभग लगभग 10 सेंटर बनाए गए हैं गुजरात में। तो ऐसा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत है। अपने जो भी आपने नज़दीकी सेंटर आप चूज करना चाहते हैं आप फॉर्म फिल करते समय चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सारी सेंटर की लिस्ट दी हुई है यहाँ, ठीक है। अब आज ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सिलेबस, यानी कि एग्जामिनेशन आपका कैसे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल के एग्जाम की। वैसे मैं आपको बता दूं अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो पोस्ट वाइज अलग अलग मैं सिलेबस के बारे में बनाने वाला हूँ। वैसे मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल के एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में आपके टेस्ट होने वाले हैं। पहले पार्ट में आपका रीजनिंग वगैरह पूछा जाएगा, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस, फिर आपका इंग्लिश और जनरल हिंदी टेस्ट किया जाएगा। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन होंगे और आपके हिंदी और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन होंगे। फिर आपका पार्ट 4 होगा जो कि एकेडमिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये डिटेल सिलेबस आपको एनबीएस की वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होने वाले हैं। उसके बाद पार्ट 5 है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाएगा, इसका भी 50 क्वेश्चन होगा। तो टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 5 पार्ट में आपका ये सीबीटी जो है वो प्रिंसिपल के एग्जाम के लिए होने वाला है। अब हम बात करें पीजीटी एग्जाम की। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीजीटी के लिए पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का होगा, उसके बाद पार्ट 2 में रीजनिंग आपका 20 नंबर का होगा, उसके बाद आपका आईसीटी नॉलेज चेक किया जाएगा 10 नंबर का ये होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर का होगा, उसके बाद जो डोमेन नॉलेज है वो 80 नंबर का पूछा जाएगा। तो टोटल आपका 130 मार्क्स का यहाँ पे हो गया और 20 मार्क्स का आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा 20 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पर भी 150 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो समय तो सफिशियंट है आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए। तो सभी का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी का
जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है लगभग लगभग सेम ही है, क्योंकि सभी का आप देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो टीजीटी है वहाँ भी 5 पार्ट है, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन का, रीजनिंग एबिलिटी 10 का, आईसीटी 10 का, टीचिंग 10 का, डोमेन लैंग्वेज 80 का। तो ये पीजीटी का ही 2 कॉपी है, और यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज आपको 30 मार्क्स का पूछा जाता है। तो टोटल यहाँ भी 150 आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हो गया, बाकी हाउ टू अप्लाई ये सब बताया गया। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे अच्छे से, आशा करता हूँ। अब इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 2 जुलाई से शुरू हो गया, ठीक है, और लास्ट डेट जो है वो 22 जुलाई तक, ठीक है। 22 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 22 जुलाई डेट अपने माइंड में फिट कर लेंगे। इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, ठीक है। बाकी ये सारी नीचे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैंडिडेट को, जो आपको फॉर्म फिल करते समय लगाना है। आशा करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे इस टॉपिक्स में। जो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, जैसे कि आप जो पोस्ट है यहाँ पर प्रिंसिपल का पोस्ट है, ठीक है, प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल है, या फिर आप पीजीटी के पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या फिर आप टीजीटी के पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या फिर जो म्यूजिक टीचर, आर्ट्स टीचर, पीईटी ये सब के एग्जाम होने वाले हैं, इन सभी के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर जाकर इसके लिए फॉर्म फिल कर लीजिए 22 जुलाई से पहले, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।